हेलो दोस्तों मेरा नाम है सचिन शर्मा। मैं आज आपके लिए फिजिकल एजुकेशन से टॉप 100 महाभयंकर एमसीक्यूज लाया हूँ। दोस्तों, एक तो होते हैं भयंकर क्वेश्चन जो कि उनके एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए महाभयंकर एमसीक्यूज लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो कि आपका 13 मार्च को एग्ज़ाम है, उसमें फिजिकल एजुकेशन में आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉप 100 में से 18 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। चलो हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वज्रासन। सारे चैप्टर्स के इसमें मिक्स है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा लेना किस चैप्टर से ये एमसीक्यूज लिया हुआ है। तो ये थर्ड चैप्टर से ही है। वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एक वज्रासन आसन होता है, तो ये किस बीमारी से बचाव में भूमिका निभाता है? मधुमेह, मोटापा, कमर दर्द या उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर आ जाएगा मोटापा। सेकंड हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आसन कब्ज तथा गैस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है? भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, त्रिकोणासन। देखिए, पहले आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने चैप्टर पढ़े हैं, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर सही है पवन मुक्त आसन। आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है, उसे इससे बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? भुजंगासन, त्रिकोणासन, अर्धमध्यासन, सुखासन। तो उसे भुजंगासन करना चाहिए। अस्थमा से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो अस्थमा के बचाव के लिए सुखासन, जो सुखासन होता है, अब सुखपूर्वक स्थिति आपको प्रदान की जाती है उसमें। तो ये आपके जो अस्थमा है उससे बचाव उससे आपका बचाव करता है, क्योंकि जो अस्थमा के जो रोगी होते हैं उनमें सांस की कमी होती है, उन्हें श्वास नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जो सुखासन होता है इसमें हमें श्वास की हमारी जो नली है उससे जो कचरा होता है वो साफ हो जाता है सुखासन करने से, क्योंकि हम गहरा सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने की प्रक्रिया हमारी आसान हो जाती है। चक्कर आना, हाथों, पैरों, कंधों, पीठ में दर्द और थकावट तथा नींद आना निम्न में से किस बीमारी के लक्षण है? मधुमेह, कमर दर्द, मोटापा, उच्च रक्तचाप। तो ये उच्च रक्तचाप के सारे लक्षण हैं। निम्न में से कौन सा आसन शरीर की लंबाई में वृद्धि करता है? तो इसमें ताड़ासन जो आपका है वो लंबाई में वृद्धि करता है, इसका आंसर ताड़ासन हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्य रखने में आहार का कौन सा घटक मदद करता है? शरीर का तापमान सामान्य रखने में, तो इसमें पानी आ जाएगा आपका, क्योंकि जो पानी होता है उससे आपका जो अंदर की जो गर्मी होती है, तापमान होता है, वो कम होता है, इसलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए गर्मियों में खासकर। लंबी दूरी के यात्रियों के आहार में किन पोषक तत्वों की सामान्य से अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। अब ये एक वैसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट एक्सचेंज इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, हमारे इंडिया में यूथ गेम्स चलाए जा रहे हैं। जो जवान लोग होते हैं, 13 से 18 तक के जो लोग होते हैं, इनके बीच में जो टीनेज बच्चे होते हैं उनके लिए गेम चलाए जा रहे हैं, इंडिया यूथ गेम्स। तो 2022 में मेडल तालिका में शीर्ष पर रहा कौन सा जो इसमें राज्य था वो मेडल जीता था? तो इसमें महाराष्ट्र आपका आंसर सही आ जाएगा। 7 हम देखें, इसमें ये लाइन वाइज से नहीं है, 7 इसमें उल्टे सुलटे है। ऐसे तो मतलब इसमें जो इसकी वो है काउंटिंग वो उल्टी सुलटी है, इसलिए मत समझना है कि जो 7 है तो ये 7 ही चल रहा है अभी। आहार का कौन सा पोषक तत्व तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जरूरी प्रोटीन, वसा। तो इसमें शायद जटिल ये साधारण कार्बोहाइड्रेट आएगा। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो तीनों पदार्थों से जो मिलकर बनते हैं, इनके जो उदाहरण होते हैं वो आलू हो गया, आपके साबुत अनाज हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं, आम हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें। घेंगा रोग किसके खनिज की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आपका सी आंसर इसमें से हो जाएगा। घेंगा एक रोग होता है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से शारीरिक पुष्टि के घटकों की पहचान कीजिए। तो शारीरिक पुष्टि के तीनों ही घटक है, शक्ति, गति और सहन क्षमता। शक्ति हमारे किसी भी कार्य करने की क्षमता को मापती है। गति हमारे शरीर की जो समन्वय है,
गति है, मतलब शरीर में हम कितनी दूर तक भाग सकते हैं या फिर कोई काम कर सकते हैं, वो गति है। सहन क्षमता हम किसी काम को कितनी देरी तक कर सकते हैं, वो सहन क्षमता हो गई। तो सभी ये शारीरिक पुष्टि के घटक हो जाएंगे। मांसपेशियों का आकार शारीरिक पुष्टि के निम्न में से किस घटक को प्रभावित करते हैं? तो मांसपेशियों का आकार शक्ति को प्रभावित करता है। जिसके अंदर मांसपेशियों का आकार ज़्यादा होगा उसके अंदर शक्ति ज़्यादा होगी। मांसपेशियों की संरचना शारीरिक पुष्टि के निम्न में से किस घटक को प्रभावित करती है? तो ये आपकी गति को प्रभावित करती है। एरोबिक क्षमता शारीरिक पुष्टि के निम्न में से किस घटक को प्रभावित करती है? तो जो एरोबिक क्षमता होती है वो आपकी सहन शक्ति को प्रभावित करती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको इग्नोर मत करना, ध्यान देकर चलना है इनको क्वेश्चन को। बस आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा इनको। निम्न में से कौन से शरीर क्रियात्मक परिवर्तन बुढ़ापे के सामान्य लक्षण हैं? देखने सुनने की क्षमता में कमी, देखिए ये भी होता है बुढ़ापन में। पाचन संबंधी परेशानियां भी होती है, लचक में कमी भी आ जाती है। देखिए आपने देखा होगा जो सीनियर सिटीजन है हमारे, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है, तो ये सारी सही हो जाएंगी आपकी। खरोंच, चीरा, रगड़ तथा कंट्यूशन। कंट्यूशन एक तरह का वो ही होता है, कहीं से लग जाना या चोट आ जाना। निम्न में से किस प्रकार की चोट है? तो अंदरूनी चोट है, भारी चोट है, विस्थापन है, अस्थिबंध। तो ये भारी चोट है सारी। वह एक प्रक्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, तो वो योजना होती है। फर्स्ट आपकी चैप्टर से आ गया कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से उद्देश्य से जो बनाई जाती है उसे योजना कहते हैं। हम तब योजना बनाएंगे तभी तो किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये योजना आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी में से कौन सी समिति, मतलब इसमें से, ये किसी में से आ गया, इसमें यहाँ पे आएगा, इसमें से कौन सी समिति खेल उपकरण की जांच पड़ताल और प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है? तो ये तकनीकी समिति हो जाएगा। फोर्थ है, यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही है तो शीर्ष अर्ध में कितनी टीमें को रखा जाएगा? देखिए सामान्य से अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो 11 है तो ऊपरी अर्ध में 6 कर दीजिए, नीचे में 5 कर दीजिए। ये एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि ऊपर में एक ज़्यादा रखिए नीचे से, इसका वो भी होता है फॉर्मूला 11 + 1/2। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर ये 6। तो ऐसे नीचे के बारे में पूछता तो 11 - 1/2 कर देते तो 10/2 आ जाता, तो ये 5 आ जाता, तो निचले हद में 5। ये आपको जो नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फिक्चर होता है उसमें भी आता है ये पूरा बनाने के लिए। इसका 6 आंसर हो जाएगा। यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले तो कम अर्ध में कितनी बाइज दी जाएंगी? तो कितनी बाइज दी जाएंगी नीचे में? तो इसमें शायद 3 दी जाएंगी, इसमें 3 आ रहा है आंसर आपका। कुल 22 दी जाएंगी 5, तो 2 ऊपर में दी जाएंगी 3 नीचे में, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है वो नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता है, तो नीचे 3 आ जाएंगी, ऊपर 2 आ जाएंगी। ये भी उसमें फिक्चर आप तैयार करते हैं तो उसी में आपने किया होगा इसकी प्रैक्टिस। किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं? देखिए 2 तरह के खेल होते हैं, इंट्राम्यूरल्स, एक्स्ट्रा म्यूरल्स। तो दोनों का अर्थ क्या है? इंट्रा का मतलब होता है अंदर, अंदर खेले जाने वाले। एक्स्ट्रा म्यूरल्स का मतलब होता है बाहर खेले जाने। मान लीजिए आपके स्कूल में खेलों का आयोजन हो रहा है तो वो इंट्राम्यूरल्स हो जाएंगे। आपके स्कूल के बाहर किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 दीवारी के अंदर पूछा तो यहाँ पे इंट्राम्यूरल्स आ जाएंगे। ऐसे ये दूसरे में किसी संस्था की 4 दीवारी के बाहर खेले जाने वाले तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल्स आ जाएंगे। ये आपका इसमें भी हो जाएगा। 5 के अस्थमा से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन होता है? सुखासन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है इसमें। निम्न में से कौन सा आसन करते समय शरीर सर्प के समान बनता है? तो ये भुजंगासन है, क्योंकि भुजंग को हम सांप ही कहते हैं, सर्प ही। तो ये आसन जब होता है तो सांप की जैसी आकृति होती है इसमें। शरीर में वसा के अत्यधिक जमाव के कारण निम्न में से कौन सी समस्या होती है? तो शरीर में ज़्यादा वसा का मतलब है ज़्यादा फैट जब बढ़ जाता है तो मोटापा आ जाता है, तो मोटापे की समस्या हो जाती है इसमें। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वैसे पीठ में दर्द होता है, उच्च रक्तचाप भी होता है। अगर इसमें वो पूछा था कि इसमें ज़्यादा सही कौन सा होगा तो वो मोटापा हो जाएगा, क्योंकि फैट ज़्यादा खाने से, फैट ज़्यादा होने से हमें मोटापा होने लगता है।
धीरे धीरे। निम्न में से कौन सा आसन पाचन, अवशोषण तथा निष्कासन जैसी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होता है? तो वो आपका पवन मुक्तासन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ये पाचन क्रियाएं होती है, इसको ये पाचन क्रियाओं को ये सही करता है, और हमारी जो कब्ज एसिडिटी बनती है उसको भी ये कम करता है, सही कर देता है। एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है और एक सक्रिय स्थिति तब तक सक्रिय रहती है जब तक उस पर भारी बल नहीं लगाया जाता है। इसका तन को लेकर कौन सा नियम मानदंड है? तो ये जड़ता का नियम है। कमेंट में जरूर बताइए कि जो न्यूटन थे, आइजक न्यूटन, उन्होंने गति के कितने नियम दिए थे। कमेंट में आप बताइए कि मुझे पता तो चले कि आपने पढ़ा है या नहीं। तो ये जड़ता का नियम हो जाएगा, ये गति का प्रथम नियम है, ध्यान रखना। किसी बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक किसी व्यक्ति के पीछे की ओर इशारा करती है। यह क्रिया न्यूटन के किस सिद्धांत को बोलती है? तो ये प्रतिक्रिया का नियम है, कि जो भी हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो पीछे की ओर पानी आप धकेल रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया का नियम है। ऐसे बंदूक में भी होता है, ऐसे कई चीज़ों में होता है। ऐसे ही किसी फॉर्म पे आप गद्दे पे एकदम से गिरते हैं, तो वो आप ऊपर उछलते हैं एकदम से, तो वो प्रतिक्रियाएं होती है। वस्तुओं की सतह जितनी अधिक होगी उनके बीच उतनी ही अधिक होगी। इसका अधिक है, इसमें ये पूछा है कि वस्तुओं की सतह जितनी अधिक होगी उनके बीच उतना ही मतलब उतना ही घनत्व अधिक होगा। तो इसमें ये था क्वेश्चन। तो मुक्केबाजी तथा कबड्डी जैसे खेलों में निम्न में से किस प्रकार की चोटें लगना सामान्य बात है? कंट्यूशन, मोच, खरोच, रगड़। तो इसमें मोच है या कंट्यूशन है, सॉरी कंट्यूशन। जो जितने भी खेल होते हैं, मुक्केबाजी, कबड्डी, तो इनमें कंट्यूशन हो जाता है। ये सारे चोटों के प्रकार है: सुरक्षा, आराम, बर्फ, दबाव तथा ऊपर उठना। निम्न में से किस प्रकार के उपचार की प्रक्रिया है? तो ये आपकी प्राइस है। देखिए ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ पे पी का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। आर का मतलब है रेस्ट, आराम। आई का मतलब है आइस, बर्फ। सी का मतलब है कंप्रेशन, दबाव। और ई का मतलब है इलेवेशन, ऊपर उठना। तो इन पांचों शब्दों से मिलकर बना है प्राइस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्न में से किसकी शारीरिक आकृति नाशपति की तरह होती है? तो जो एंडोमॉर्फ होते हैं, जो मोटे व्यक्ति होते हैं, उनकी नाशपति गोल मटोल होते हैं वो, तो एंडोमॉर्फ हो जाएगा इसमें। कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी। हाँ ये रहा, ये मैसोमॉर्फ हो जाएगा, नाशपति के आकार की। सॉरी, इसमें एंडोमॉर्फ बताया मैं आपको, लेकिन मैसोमॉर्फ है इसमें। तीन तरह के लोग होते हैं, एंडोमॉर्फ, मैसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो शायद उसमें से जो मैसोमॉर्फ होते हैं वो सबसे मोटे व्यक्ति होते हैं, एंडोमॉर्फ बीच के होते हैं, फिर एक्टोमॉर्फ सबसे पतले व्यक्ति होते हैं। तो इनको तीन भागों में बांट रखा है व्यक्तित्व के आधार पर। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग अकेला रहना पसंद करते हैं? तो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी अकेला रहना पसंद करते हैं। जो बहुमुखी होते हैं वो काफ़ी सारे लोगों के साथ, समाज के साथ घुल कर रहना चाहते हैं, घुल मिल कर रहना चाहते हैं। और उभयमुखी, इन दोनों के जो जिनमें गुण होते हैं। तो अंतर्मुखी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अकेले के बारे में पूछा है। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं? सामाजिक रूप से, तो वो बहुमुखी हो जाएगा। अब वैसे ही मैं आपकी किताब में से ले रहा हूँ, सैम्पल पेपर में से, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के मूल्य और सम्मान से संबंधित है? तो देखिए, जब खुद का व्यक्ति का सम्मान होता है तो उसे आत्मसम्मान कहते हैं। कहाँ गया? हाँ, रस्सी कूदना एक उदाहरण है। तो रस्सी कूदना है वो गतिशील संतुलन का एक उदाहरण है। तेज चिकोटी तंतु रंग में सफेद होते हैं। ये शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चलो छोड़ दीजिए इसे। आगे हम देखते हैं, कमर पर टायर बांधकर दौड़ना किसका उदाहरण है? तो कमर पर जो टायर बांधकर दौड़ने का उदाहरण है वो आइसोमेट्रिक अभ्यास है। तीन मैट्रिक अभ्यास होते हैं हमारे: आइसोटोनिक अभ्यास, आइसोमेट्रिक, आइसोकिनेटिक। इनके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आपका जो 10 चैप्टर है लास्ट ही का, जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें, एक बार उसमें जाकर देख लीजिए आप ये क्या क्या होते हैं। पार्टनर की मदद से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। गतिशील लचीलापन, निष्क्रिय लचीलापन, सक्रिय लचीलापन। तो इसमें गतिशील लचीलापन आ जाएगा। ये बार बार, एक मिनट सॉरी, हाँ
ये होगा। वातावरण से फेफड़ों द्वारा ली जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है। तो ऑक्सीजन का सेवन, ऑक्सीजन तेज, वार की मात्रा, परिवहन। तो ऑक्सीजन का सेवन, तो हम वातावरण से ऑक्सीजन का ही सेवन करते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन का सेवन यहाँ पे आ जाएगा। इधर से चलना है मुझे। अब देखिए, ये इधर जो आपके रोग होते हैं, जो आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, आपके शरीर में समस्याएं होती है, वो दे रखी है। और यहाँ पे जो आसन दे रखे हैं, कौन से आसन को करने से क्या रोग ठीक होता है, इसके बारे में बता रखा है। तो जो गरुड़ासन है वो धनुषाकार जो टांगे है, यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे धनुषाकार होगा, तो इससे धनुषाकार हमारी टांगे सही हो जाती है। पहले का थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। गोमुख आसन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जो घुटनों का टकराना होता है वो इससे ठीक हो जाता है। चक्रासन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गोल कंधे होते हैं, इसलिए हमें चक्रासन करना चाहिए, गोल कंधे ठीक हो सकते हैं उससे। नौकासन क्यों किया जाता है? क्योंकि आगे की ओर जो कुबड़ होती है, दो कुबड़ होती है, आगे की ओर पीछे की ओर, तो आगे की ओर कुबड़ इससे ठीक हो जाती है। तो आपका ये फर्स्ट आंसर है। एक मिनट, हाँ। चेयर स्टैंड टेस्ट क्यों किया जाता है? निचले शरीर की शक्ति मापने के लिए। आर्म कर्ल टेस्ट, तो ये जो आपके 7 चैप्टर उसमें सारे टेस्ट दे रखे हैं, उसी से ये लिए गए हैं। आर्म कर्ल टेस्ट, तो ये ऊपरी जो शरीर की शक्ति है उसे मापने के लिए। बैक स्ट्रेच टेस्ट, तो ये ऊपरी शरीर का लचीलापन जांचने के लिए। और 6 मिनट वॉल्ट टेस्ट, ये एरोबिक क्षमता जांचने के लिए। तो सारा ये हो जाएगा आपका कैसे है इसमें। हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डी के अनुचित गठन के कारण क्या कहलाता है? अस्थि सुशीरता। देखिए, अस्थि सुशीरता वो स्थिति है जब हमारी हड्डियों में बिल्कुल कैल्शियम की कमी हो जाती है और हमारी हड्डियाँ टूटने लग जाती है अपने आप ही, तो वो उस स्थिति को अस्थि सुशीरता कहते हैं। तो जो महिला खिलाड़ी होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। उनसे संबंधित ये त्रिय रोग है, उनमें से एक रोग ये भी है, अस्थि सुशीरता। दूसरा रोग हो जाता है जो रजोरोध है या ऋतुधर्म है, वो वाला, अनियमित ऋतुस्राव वाला। तीसरा हो जाता है फिर बुलिमिया या फिर भोजन विकार। तो ये त्रिय रोग है, ध्यान रखना। एक त्रिय रोग का क्वेश्चन भी आता है, इससे पहले मैंने पेपर भी डाल रखा है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लेना एक बार। कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टल होते हैं, वो साधारण होते हैं। तो 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, साधारण और जटिल। साधारण जल में घुल सकते हैं, जटिल नहीं घुल सकते। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो मैग्नीशियम इसमें सूक्ष्म खनिज नहीं है। हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक है? तो ताड़ासन हाइट बढ़ाने में सहायक होता है। 17 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएंगी? तो 17 टीमें होने पर 15 दी जाएंगी। देखिए, 17 को 32 में से माइनस कर लीजिए, तो कितनी आ जाएंगी? 15 आ जाएंगी। देखिए, जिस भी टीम की संख्या 16 से ऊपर पूछी जाए तो उसे 32 से माइनस कर दीजिए। अगर 16 से नीचे पूछी जाए तो उसे 16 से ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है 2 × 2 का, तो ये उसी में फ्रिक्चर में लगता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा ये। 14 है इसमें, ये वैसे क्रम वाइज दे रखा है। नॉक आउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे? अगर 15 टीमें हैं तो 7 मैच इसमें खेले जाएंगे। दूसरों को खेलते और आनंद लेते हुए देखकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रेरित होना किस प्रकार की रणनीति का हिस्सा है? तो वो सामाजिक है, क्योंकि वो समाज को देखकर प्रेरित हो रहे हैं, दूसरे लोगों को देखकर। अपनी जगह पर कूदना आइसोटोनिक का उदाहरण है। लंबी कूद में टेक ऑफ, ये विस्फोटक शक्ति का उदाहरण है। विस्फोटक शक्ति जब हम किसी कार्य को एकदम से करते हैं या वो बहुत तेज तरीके से करते हैं, तो वो विस्फोटक शक्ति होता है। तो हम लंबी कूद करते हैं तो हम जल्दी कूदते हैं, तो वो विस्फोटक शक्ति होती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसे मांसपेशियां कार्य करते समय रक्त में अवशोषित एवं उपभोग करती है, उसे कहा जाता है, तो उसे ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण कहा जाता है। त्वरण के नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उसके भार के व्यक्तक्रमानुपाती होता है। आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ होते हैं। सही है ये, कि हमें अगर आंतरिक प्रेरणा मिलती है अंदर से अपने आप से, तो उससे हम अगर मोटिवेट होते हैं हम खुद से ही, तो आगे जाकर हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसके पीछे स्वाभाविक कारण हैं जो मजा, आनंद, पूर्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते, क्योंकि एक जैसी बात नहीं कही जा रही यहाँ पे।
तो इस आसन को आपको पहचाना कौन सा ये, तो ये धनुरासन है, क्योंकि धनुरासन जो होता है तीर के समान वो ऐसा ही हो जाता है, इसमें धनुरासन हो जाएगा। ये दृष्टिबाधित के लिए है, ये देख लेना आप। एक व्यक्ति जो नई चीजें, नई अवधारणाएं और नई अनुभव सीखना पसंद करता है तो वो खुलापन व्यक्तित्व का जो होता है, खुलापन व्यक्तित्व होता है उसके अंदर, मतलब जो नई नई चीजों का सीखने का वो होता है उसे। जिम्नास्टिक में कार्ट व्हील का उदाहरण है, तो गतिशील संतुलन आ जाएगा इसमें। स्लो ट्विच फाइबर रंग के होते हैं, कौन से रंग के होते हैं, लाल। तो दो ही रंग के होते हैं जो फाइबर होते हैं, वो सफ़ेद और लाल। तो कहीं पे सफ़ेद आ जाएगा, कहीं पे लाल आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता को प्रतिक्रिया आक्रामकता भी कहते हैं। 3 आक्रामकता होती है, मुखर आक्रामकता, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता या बाह्य आक्रामकता। तीनों आपको पता होनी चाहिए। लंबी कूद में उतरना किसका उदाहरण है, गतिशील संतुलन का, निष्क्रिय संतुलन का, सक्रिय संतुलन का, स्थिर संतुलन का। तो ये गतिशील संतुलन का हो जाएगा इसमें आंसर आपका सही। प्लेट टेपिंग टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ऊपरी अंग का जो समन्वय है उसे ज्ञात करने के लिए, जो हमारे हाथ होते हैं उनके जो इस मतलब कार्य करने की जो क्षमता है हाथों की, वो जांच की जाती है। ऐसे रख दिया जाता है प्लेट, और एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जल्दी टच करवाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि हमारे हाथ की कितनी गति है। ऑक्सीजन के अभाव में खिलाड़ी की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, अवायवी वीय क्षमता, एरोबिक क्षमता इसमें आ जाएगा, एनारोबिक क्षमता। चेयर स्टैंड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, ये रिकली और जोन्स नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2001 में इसको शुरुआत की थी इसकी। तो इसका उद्देश्य था कि वरिष्ठ नागरिक के शरीर के निचले हिस्से की ताकत मापने के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए था ये। डॉक्टर लुडविग गुटमैन से संबंधित है, तो ये पैरालंपिक खेल इन्होंने स्टार्ट किए थे। त्वरण के नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उसके समानुपाती होता है, तो वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट घुलनशील है, जटिल नहीं। आंखों में सूखापन किस कारण होता है, तो आंखों में सूखापन विटामिन डी की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आसनिक आसन बैठे मुद्रा में किया जा सकता है, यहाँ पे आसन आएगा, तो कौन सा, ये शलभासन क्या सकता है। देखिए जो मकरासन और धनुरासन होता है वो तो हम बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, लेट के। लेकिन जो वज्रासन है वो खड़े होके कर सकते हैं, शलभासन हम केवल बैठ के कर सकते हैं सही मुद्रा में। किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 21 होने पर कितनी बाई जीत जाएंगी, तो 32 से माइनस कर दीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं 11 आ जाएगा, 11। तो 11 आपकी हो गई बाई। जो भी मैंने आपको बताया कि जिस भी टीम की संख्या 16 से ज़्यादा हो उसे 32 से माइनस कर दीजिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। 16 से कम हो तो 16 से ही माइनस। इस आसन को पहचाना आपको, तो ये आसन पवन मुक्त आसन है। बस आपके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो गए हैं, सारे आप गिन लीजिए। टॉप 100 एमसीक्यूज हैं इसमें, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है 95 हो सकता है, थोड़े ज़्यादा हो या फिर थोड़े और भी कम हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आपको अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आपके लिए ऑल बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।